हे गाइस, वेलकम बैक। मैं अविनाश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कॉन्सेप्ट क्लास। पहला प्रश्न है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधा द्वारा अवशोषण हो? ऐसे कौन से दो रंग हैं जो पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बैगनी और नारंगी, नीला लाल, इंडिगो और पीला, पीला और बैगनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न दूसरा है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। ऑप्शन बी, प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की ओर। प्रश्न नंबर चौथा है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, शून्य होती है, एक होती है, अनंत होती है, या एक और अनंत के बीच में होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना न भूलिए। प्रश्न पाँचवा है, स्पष्ट दृष्टि के लिए, प्रश्न 5, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? सेंटीमीटर में बताना है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर, 75 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो अगर किसी वस्तु को आपको एकदम अच्छा और क्लीन देखना है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना जरूरी होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? ऑप्शन लाल, पीला, नीला, बैगनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 है, धूप के चश्मे की पावर होती है? डी का मतलब होता है डायोप्टर, उसका यूनिट होता है या 0 डायोप्टर होता है, 1 डायोप्टर होता है, 2 डायोप्टर होता है, 4 डायोप्टर होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 0 डायोप्टर का होता है। प्रश्न 8 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो जब अंतरिक्ष से नीचे देखता है तो उसका रंग, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर काला दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? ऑप्शन है पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन। प्रश्न 10, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो चलिए ऑप्शन है गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने, आइंस्टीन ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रोमर ने सबसे पहले प्रकाश के वेग को मापा था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न 11, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं? एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गामा किरणें सबसे कम तरंग लंबाई की किरणें होती हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न 12 है, परिदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है? परिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विवर्तन, परावर्तन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन। पारदर्शी परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न 13 है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित है? ऑप्शन है सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सीजियम। सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती हैं। प्रश्न नंबर 14 है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है सैमुअल कोहेन, नरिंदर कपानी, पर्सी एल स्पेंसर, टी.एच. माईमाह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नरिंदर कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, मृगमरीचिका बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? मृगमरीचिका का मतलब सीधा है ये है कि हम कभी किसी रोड पे जब हम यात्रा करते हैं तो रोड पे कुछ दूर देखने के बाद लगता है कि रोड पे पानी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो होता है किस कारण वो बनता है मृगमरीचिका? तो ये है ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन,
विवर्तन, ध्रुवीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। वह स्थिति तब बनती है जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, मृगमरीचिका दिखाई देती है। प्रश्न 16 है, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? इसका कलर कैसे दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा, गहरा लाल दिखाई देगा, सफ़ेद दिखाई देगा या काला दिखाई देगा? तो इसका सही जवाब होगा कि काला दिखाई देती है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है? अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाने वाली कौन सी प्रकाश की घटना है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और विवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। प्रश्न नंबर 19, श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? अपवर्तन, परावर्तन, संचरण, प्रकीर्णन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन होता है। कभी भी जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 अलग अलग कलरों में निकलता है, जिसका विब ग्योर नाम होता है। विब ग्योर ऐसे लिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 20, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण है? ऑप्शन है विवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण, परावर्तन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देते हैं। प्रश्न 21 है, मृगमरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? रिवर्स क्वेश्चन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 है, उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है तब मृगमरीचिका नहीं बन सकता है, या प्रकाश कांच से होकर पानी में जाता है तो नहीं बन सकता, या प्रकाश पानी से होकर वायु में जाता है, या प्रकाश कांच से होकर वायु में जाता है। तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाएगा तो वहाँ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। आज का आखिरी प्रश्न होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यह जीके जीएस यूपीट्रिपलएससी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है? बाल्टी में कोई सिक्का गिर गया तो देखते हैं तो लगता है कि ऊपर ही सिक्का, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे हम अपना हाथ उसमें डालते हैं सिक्का लेने के लिए तो हमारे सारे कपड़े भीग जाते हैं, तो इस तरह से हमें लगता है कि ऊपर ही, लेकिन इसका कारण क्या है कि ऊपर ही दिखाई देता है, कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन है प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन के कारण होता है। तो प्रश्न आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।